इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने की थी वो ये था कि सेम मटेरियल है तो इसका मतलब है कि उनके यंग मॉड्यूलस एक ही होंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ, कर्व्ड वाला ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यंग मॉड्यूलस को, E1 और E2। 1 का मतलब है वो जो वायर x, बल्कि x और y कर लेते हैं ना इन्हें। इन दोनों के जो यंग मॉड्यूलस हैं वो सेम है, तो इन पे अब हम वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, FL/AX, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। ये यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो लगा है। अब इसमें जो फोर्स अप्लाइड है, द सेम फोर्स इज अप्लाइड, इधर लिखा हुआ है सेम फोर्स है, तो हम F और F काट देते हैं। इनिशियल लेंथ सेम है तो L और L काट दिया। इसके बाद डायमीटर, इसका डायमीटर 2D है, इसका डायमीटर D ले लेते हैं। तो वो जब हम इंसर्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई A होता है पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई R स्क्वायर का ही वो डेरिवेटिव फॉर्मूला। एक्सटेंशन इसको मैं x1 लिख रही हूँ, जो वायर x की एक्सटेंशन है उसके मैं x1 लिख रही हूँ। इधर मैं पाई 2D होल स्क्वायर और इसको डिवाइडेड बाय 4 इंटू x2 है वायर y की एक्सटेंशन। इसके बाद जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो ये कैंसिल हो जाते हैं, फोर्स पाइस कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है D स्क्वायर x1 इज इक्वल्स टू 4D स्क्वायर। 4 इसलिए क्योंकि मैंने इधर वाले 2 को होल स्क्वायर किया और ये x2 है। अब D स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और x2 आ जाता है x1 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें ये यूज करके नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, हाँ हमारा जो एंड पॉइंट है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है ना। अब अगर हम करते हाफ kx² वाला तो उसमें अब हमें अलग से k भी यूज करना पड़ता, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया हाफ f इंटू x। अब इनका जो वायर x का है स्ट्रेन एनर्जी वो E है, मैं उसे E1 लिख रही हूँ, बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि इसे EX लिख देते हैं और वो होगी हाफ F इंटू एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट वायर विच वी टुक एज x1। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी बाय फाइंडिंग द स्ट्रेन एनर्जी फॉर वायर y। उसके लिए भी हाफ fx वाला फॉर्मूला, f दोनों का सेम है। इसका जो x2 है वो मतलब x2 है एक्सटेंशन फॉर वायर y और ये होगी स्ट्रेन एनर्जी फॉर वायर y। इसको हम फर्दर x2 को जो है हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाले से इधर, तो हमारे पास मिलेगा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ f इंटू x1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू EY। ये आ गए हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें इधर क्लियरली कॉमन वेरिएबल नजर आ रहा है जो कि x1 है, तो हम इन टर्म्स ऑफ x1 लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। आई गेस हम f भी ले सकते थे, नॉट श्योर। f को भी शायद कॉमन ले सकते थे हम। हाँ क्योंकि
एट द एंड हमें तो ई वाई चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ ई एक्स, इसलिए गैस एफ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने जिस तरीके से किया था वो था x1 को सब्जेक्ट बनाना। तो फर्स्ट इक्वेशन में अब ये हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए ई वाई strain energy of wire y in terms of strain energy of wire x, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये आ जाए इन टर्म्स ऑफ ई एक्स, क्योंकि वही है हम लोग का एंड पॉइंट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी x1 इज इक्वल्स टू ई एक्स 2ex डिवाइडेड बाय f, और इक्वेशन 2 हो जाएगी इक्वेशन 2 हो जाएगी x1 इज इक्वल्स टू 8ey डिवाइडेड बाय f। इन दोनों को साइमल्टेनियस से कर मतलब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2ex divided by f is equals to 8ey divided by f। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे f क्योंकि इक्वल है। इसके बाद 2ex is equals to 8ey। ey हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ ex, तो हम ey को सब्जेक्ट बना लेंगे। 2 divided by 8 into ex is equals to ey, और ये हो जाएगा 1, ये 4, तो हमारे पास क्वार्टर आ जाएगा, यानी कि 0.25 ex is equals to ey, और ये हम लोग का मेरे ख्याल से ऑप्शन ए था, नॉट श्योर, देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए था। मुझे पता नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है या नहीं, लेकिन मैंने इसी मेथड से किया था। मेरे ख्याल से कोई और मेथड भी होगा जो शायद रेशोज इस्तेमाल करता हो या ज़्यादा छोटा हो, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मेथड, तो मैंने ये किया था। आई गेस दैट्स अबाउट इट।